मैं ऐसे धर्म को मानता हूँ जो स्वतंत्रता, समानता और भाईचारा सिखाए। हम सबसे पहले और अंत में भी भारतीय हैं। भाग्य में विश्वास रखने के बजाय अपनी शक्ति और कर्म में विश्वास रखना चाहिए। बुद्धि का विकास मानव के अस्तित्व का अंतिम लक्ष्य होना चाहिए। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हमने बताया है कि डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी की मूर्ति के अंगुली का रहस्य क्या है, वह किस ओर इशारा करती है। डॉक्टर अंबेडकर के एक हाथ की अंगुली हमेशा सामने की ओर इशारा करती है, इसका क्या मतलब है। हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं विक्रम कुमार, हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो दोस्तों, बिना देर के वीडियो को चालू करते हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने संविधान निर्माता, सिंबल ऑफ नॉलेज के नाम से भी जाना जाता है। भारत का लिखित और विस्तृत संविधान बनाने में जिस व्यक्ति का महत्वपूर्ण योगदान माना जाता है, जिनका पूरे भारत और विदेशों में सबसे अधिक मूर्तियां बनी हुई हैं, लेकिन बाबा साहेब अम्बेडकर की अधिकतर मूर्तियों में एक हाथ में संविधान की पुस्तक है और दूसरे हाथ में सामने की ओर इशारा करते हुए अंगुली होती है। क्या आप जानते हैं वो किस तरह इशारा करती है और क्या इशारा करती है? आइए जानते हैं बाबा साहेब की अंगुली का महत्व, आखिर क्या इशारा है। तो जानते हैं एक कहानी के माध्यम से। एक बार एक लड़का अपने पिताजी के साथ डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की जयंती पर रैली में गया था। वापस घर पर आकर लड़के ने पिताजी से पूछा कि पिताजी, बाबा साहेब हमेशा टाई, कोट, सूट बूट में ही क्यों रहते हैं? पिताजी ने जवाब दिया कि बेटा, क्योंकि बाबा साहेब ने बचपन में ही बहुत कठिन व कड़वी यातनाओं से गुजरे हैं। जब उन्हें शिक्षा के लिए पाठशाला के अंदर तक नहीं बिठाया जाता था, पाठशाला में पानी तक नहीं पिलाया जाता था। अगर पानी पीना है तो किसी स्वर्ण चपरासी या शिक्षक पर निर्भर रहना पड़ता था, क्योंकि कोई अछूत अपने हाथ से पानी नहीं ले सकता था। जब वह इंग्लैंड से पढ़ लिख कर भारत आए, तब भी स्थिति वैसी ही थी। तब जाकर उन्होंने भारत में समाज सुधारक का कार्य किया। उन्हें लगता था कि मेरा समाज भी अच्छे कपड़े पहनेंगे, यदि मैं टाई, कोट, सूट बूट में रहूँगा तो मेरा समाज मुझसे प्रेरणा लेकर और मुझे आदर्श मानकर खुद भी टाई, कोट, सूट बूट पहनेगा। तब लड़का कहता है, ठीक है पिताजी, तो फिर आज से मैं भी बाबा साहेब की तरह सूट बूट में ही रहूँगा। लड़का फिर से सवाल करता है, अच्छा पिताजी, बाबा साहेब की जेब में हमेशा पेन क्यों रहता था? तब उसके पिताजी ने जवाब दिया, बहुत ही अच्छा सवाल किया है बेटा। पेन होने का मतलब है शिक्षित होना ही सबसे बड़ा काम है, और वो सिर्फ पेन ही नहीं, पीड़ित शोषित लोगों को गुलामी से मुक्त करने की वह आधुनिक तलवार है। उसी कलम से बाबा साहेब ने आगे चलकर भारतीय संविधान लिखा। लड़का फिर कहता है, पिताजी, मैं भी आज से अपनी जेब में पेन रखूंगा और खूब पढ़ाई करूंगा। लड़का सवाल पूछता है, पिताजी, मैं आपसे लास्ट प्रश्न पूछ रहा हूँ, क्या बाबा साहेब ने अंगुली कहाँ दिखाई है और उनके हाथ में कौन सी किताब है? तब उसके पिताजी ने जवाब दिया कि बहुत अच्छा बेटा, आपने बहुत ही सटीक और तर्कपूर्ण सवाल पूछा है बेटा। तो बेटा, उनके हाथ में जो किताब है वह उनका नाम है, हिंदी में भारतीय संविधान और अंग्रेजी में इनको कॉन्स्टिट्यूशंस कहते हैं। इस संविधान से भारत देश में शासन, प्रशासन या पूरा सिस्टम जो चलता है, इसी संविधान से सभी को समता,
स्वतंत्रता, न्याय और बंधुत्वता का अधिकार मिलता है। बाबा साहेब की अंगुलियों का यह इशारा करती है कि शिक्षित रहो, संगठित रहो और संघर्ष करो। और डॉक्टर बाबा साहेब ने जो अंगुली दिखाई है उसका मतलब है कि तुम ही इस देश के असली मालिक हो। जाओ, पहले संविधान में दिए अपने कर्तव्यों को और अधिकारों को जानो और फिर अपने में से योग्य व्यक्ति को चुनकर संसद, पार्लियामेंट में भेजो जो आपके हक अधिकारों की आवाज़ उठा सके। अगर इस संविधान को सही मायने में अमल में लाना है तो योग्य लोग संसद में जाने चाहिए। वह अंगुली यह संबोधित करती है कि अपनी और अपने समाज को बेहतर बनाने के लिए स्कूल और कॉलेज जाओ और अपने दिमाग को जागृत करो। इतना सुनकर लड़का अपने पिताजी से कहता है, धन्यवाद पिताजी, मैं भी बाबा साहेब के विचारों पर चलूँगा और इस देश का शासनकर्ता जमात बनकर बहुत आगे जाऊँगा। वैसे तो बाबा साहेब कहते हैं कि मेरी जय जयकार करने की अपेक्षा मेरे बताए हुए मार्ग का अनुसरण करें। तो दोस्तों, आपको हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर इसी प्रकार सभी माँ बाप, सभी माता पिता अपने बच्चों को समझाते रहें तो वह दिन दूर नहीं, भारत तो क्या संपूर्ण विश्व में बाबा साहेब के बच्चे अपना नाम रोशन करेंगे और हमारे देश में उन्नति और विकास में मदद करेंगे। दोस्तों, चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।